जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण और कुम्हार की कहानी। माना जाता है कि इस कहानी को पढ़ने या सुनने से मनुष्य को 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बार की बात है कि यशोदा मैया श्री कृष्ण जी के उल्हानों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। कृपया मुझे आप कहीं छुपा लीजिए। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मेरी मैया यहाँ से चली गई हो तो कृपया आप मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। मुझे बहुत घुटन हो रही है। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा कि मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार को यदि आप 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दोगे तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले कि वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले कि अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दोगे। बस यह वचन और दे दीजिए तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की इन प्रेम भरी बातों को सुन प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। प्रिय श्रोतागण, जरा सोच कर देखिए, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक छोटे से घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति क्यों ना कर ले, लेकिन
जब तक मनुष्य के मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता यशोदा की जय। आज की है कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और कथा सुख चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।